जैन दर्शन की एक एक क्रिया को जो बताई, पूजा पाठ भक्ति, अगर श्रावक पूरा स्वरूप समझकर उसको करे तो एक एक क्रिया में सम्यक दर्शन छुपा हुआ है। लेकिन जब उसे हम परंपरा से करते हैं, रूढ़िवादिता से करते हैं, कर्तव्य समझ के करते हैं, तब वो भाव भाषण नहीं होता। आया समझ में? तो देखो, गहराई से विचार करते हुए श्री गुरु कहते हैं कि तुम ये दया दान पूजा भक्ति को हितकारी तो नहीं मानते, इनसे धर्म तो नहीं मानते, इनसे संतुष्ट तो नहीं हो। कई लोग मुझे मिल जाते, हम दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं मानते, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि हम तो 20 साल से गुरुदेव श्री के प्रवचन में आ रहे हैं। तुम्हारे बोलने से या तुम्हारे नहीं बोलने से फर्क नहीं पड़ता। तुम दया दान पूजा भक्ति करके अगर संतुष्ट हो जाते हो तो गारंटी से तुम उसे कहीं ना कहीं धर्म मानते हो। न संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ से तो तैयारी हो रही है। भाई पूजा में आए, भक्ति में आए तो हमारी परिणति में जो कोमलता आ गई, जो सौम्यता आ गई, जो थोड़ी चित्त में शांति आ गई, वो तैयारी है क्या बैठ जा आत्मा के अनुभव के लिए। यहाँ तो हम तैयारी करने आते हैं, काय की? मिथ्यात्व के नाश करने की। और फिर मंदिर में आए, पूजा करी, समझ में आया, आदि तैयारी हुई, भूमि अपनी परिणामों में कोमलता आ गई, शांति आ गई, राग देश कमजोर पड़ गए, और प्रवचन में विधि सीखी। तो प्रवचन में विधि सीखी, और वो विधि सीखी क्योंकि परिणाम में निर्मलता आ गई तो देशना लब्धि विशुद्धि लब्धि पूर्वक होती है, तो विशुद्धि हो गई और फिर देशना हो गई। अब क्या करना? अब तो चौथी लब्धि कौन सी आई? बस अब आचार्य कहते वह खत्म, अब जाओ प्रयोग करो। सो तुम जाके दुकान चलाने बैठ जाते। और ऐसे गड़बड़ हो रही, और यही तो गड़बड़ हो रही, क्योंकि वो प्रयोग करने की जब बात आती है तब तक तो हम घर चले जाते, और फिर अगले दिन फिर आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि अभी तक तो वो विशुद्धि बन भी रही थी जब शुरुआत में आए, क्योंकि नए नए थे ना, और स्वाध्याय भी सुना तो उत्साह था। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे तुम पुराने मुमुक्षु हो गए। ये जिनको पूजा पूरी याद रहती है, ये कैसी पूजा करते हैं? ये पूजा याद होना कोई कम खतरा थोड़ी है। ये अरुण जी कह रहे बताओ, मैंने पूरी पूजा जैसे याद है, फिर उसका मन घूमता है। उसका मन इसलिए घूमता है कि ना तो उसे जिनवाणी देखना है, ना शब्दों को देखना है, और वे शब्द ऐसे रट गए हैं कि वो अंदर पूरी दुकान चला दे। तो ओम श्री भाव पूजा, भाव वंदना, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, करे करावे भाव ना भावे, अरंद जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय, सर्व साधुभ्यो नमः, और वो बिल्कुल बराबर बोलेंगे। उसमें कोई डिस्टर्ब होगा ही नहीं, बिल्कुल। कभी कभी तो ऐसा होता है, जो पुराने खिलाड़ी होते हैं पूजा के, समझे, एकदम रोज आते 365 दिन, उनकी तो हालत ये है कि वे प्रक्षाल से लेकर बिन जाने बाद जान तक हो जाएगी, और वे अंदर ही अंदर कहाँ खून गए, कहाँ करे आए, क्या होगा उन्हें खुद ही नहीं पता। और बाहर में कोई नहीं सोच पाएगा कि ये पूजा कर रहे थे कि दुकान चला रहे थे। क्यों? उसको रट गया सब। ये रटना बहुत अच्छी बात थोड़ी है। लोग सोचते हैं रटना बहुत बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है रटना, क्योंकि रट लिया तो वो सावधानी हट जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? है हाँ, रूटीन हो गया। ये तो अपन को अंदर में रूटीन नहीं बनाना है। ये अंदर रोज अति उत्साह से भगवान के पास आया करो, श्री मंदिर भगवान की देशना सुना करो, महावीर भगवान के दर्शन करो। तो ऐसे करो कि हे भगवान, बस आपके ही दर्शन करने योग्य हैं, और भगवान की तरफ देखो तो ऐसा देखो कि बस आप ही देखें, कुछ देखना ही नहीं मुझे। और रोज वैसी भाव दशा हो तो सच्ची पूजा है। और ईमानदारी से बात बताएं हम तुम्हें, रोज ऐसी भाव दशा हो नहीं सकती। अब जी आपको गलत मजाक लगेगा, क्योंकि ये परिणाम सदा काल एक रूप नहीं रहते, और ये तुम्हें समझ में आता नहीं। कभी वो जबरदस्ती मन लगाना पड़ता है,
कभी पूजा का भाव बहुत आता है, कभी, और अपन क्या है, इस पे ध्यान ही नहीं देते कि हमारा भाव कब लग रहा है और कब नहीं लग रहा है। अपन तो बस चलते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, वो अंदर की परिणति बिल्कुल शून्य हो जाती है। फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हमने आज भाव से पूजा करी कि परंपरा से पूजा करी।